दोस्तों, आज मैं आपको रसौन क्षीर पाक के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह एक ऐसा योग है जो आप सबको लाभ पहुँचाएगा। और दोस्तों, मैं जो भी आयुर्वेदिक योग बताता हूँ, मैं उनको पहले घर में प्रयोग करता हूँ और इसके बाद मैं आप सबको बताता हूँ। दोस्तों, मैं हरिनाम सिंह और हरिनाम सिंह सयाना चैनल की तरफ से मैं आपको नमस्कार करता हूँ। और दोस्तों, मैं एक आयुर्वेदिक योग, जिसे आयुर्वेद में उसको नाम दिया गया है क्षीर पाक। और दोस्तों, यह जो योग है बहुत ही काम का है और फायदेमंद है। रसौन क्षीर पाक के बारे में आपको मैं बताऊं, ये कुछ बड़ी बात नहीं है, कुछ स्पेशल बात नहीं है। ये लहसुन में पकाया हुआ दूध है। अगर आप कहें रसौन क्षीर पाक क्या है, तो लहसुन में पकाया हुआ दूध है। दोस्तों, इसके पहले मैं वीडियो शुरू करूं, तो आप सबसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल हरिनाम सिंह सयाना को सब्सक्राइब कर लें अगर ना किया हो, और चैनल को देखते रहें और दोस्तों को भी दिखाएं। दोस्तों, ये जो क्षीर पाक, रसौन क्षीर पाक लहसुन से बनता है और दूध से बनता है। और आपको आयुर्वेद में नहीं तो घर के बुजुर्गों ने लहसुन के बारे में, दूध के बारे में और इनके गुणों के बारे में बताया है, और इनके खाने पीने से बहुत लाभ हैं ये भी बताया है। दोस्तों, पहले लहसुन को सिर्फ हिंदुस्तान के आयुर्वेद में महत्व दिया जाता था, लेकिन अब पूरे दुनिया के साइंटिस्टों ने या वैज्ञानिकों ने लहसुन का लोहा मान लिया है। और लहसुन का प्रयोग यूनान के जो वैद्य थे वो ताकत बढ़ाने के लिए, काम शक्ति बढ़ाने के लिए भी किया करते थे। और हमारे देश में भी लहसुन का प्रयोग ताकत बढ़ाने के लिए, यौन क्षमता बढ़ाने के लिए भी आज भी किया जाता है। और दोस्तों, लहसुन के जो गुण हैं तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा हैं, लेकिन यह एक अवगुण है, ताम्र नेचर है, मतलब गुस्सैल नेचर है, गरम दिमाग का है। दोस्तों, इसकी पैदाइश की एक कहानी है कि जब अमृत के लिए देवताओं और राक्षसों में भयंकर युद्ध हो रहा था और अमृत छीनने की छीना झपटी चल रही थी, तो अमृत एक राक्षस के हाथ में आया, वो लेकर के भागा। अमृत को छीनने के लिए विष्णु भगवान भागे, देवता लोग भागे, और छीना झपटी में अमृत कुछ जमीन में गिर गया। दोस्तों, जहाँ अमृत गिरा था वहीं लहसुन पैदा हुआ। ये कहानियों में बताया जाता है। तो अमृत जो बूंद जमीन में गिरा जिससे लहसुन हुआ, वो राक्षस के हाथ से गिरा,
इसलिए उसमें गुस्सैल नेचर या गर्म मिजाज आ गया है। लेकिन बाकी इसके गुण जो हैं बहुत ही फायदेमंद हैं। दोस्तों, लहसुन आपकी बड़ी बड़ी बीमारियों में काम आता है। ये फेफड़ों में अगर कैंसर है तो लहसुन के सेवन से उसमें भी लाभ होता है। ये लहसुन खाने से आपका पेट की कई बीमारियों में लाभ होता है, हड्डियों की बीमारी में लाभ होता है। लहसुन जो है आपके शरीर को तरोताज़ा ही नहीं करता, जवान बना देता है। दोस्तों, इस पर एक छोटी सी कहानी भी है। जब 1930 में वेस्ट बंगाल में अकाल पड़ा था बहुत ज़्यादा, तो वहाँ खाने पीने को सब खत्म हो गया था, सूखा पड़ रहा था। तो एक गांव के किनारे, जंगल के नदी के किनारे एक मंदिर था जहाँ 3 साधु रहते थे। खाने पीने को कुछ नहीं था, इधर उधर घास फूस या कोई खेत में कुछ मिल जाता तो खाते, नदी का पानी पीते। और उन 3 साधुओं में एक साधु की उम्र 50 साल के आसपास थी और वो बीमार रहता था। जब खाने को नहीं मिलेगा तो अच्छे खासे भी आदमी बीमार हो जाते हैं। तो जो जवान साधु थे उन्होंने विचार किया, यहाँ तो खाने को भी नहीं है, मर जाएंगे, चलो यहाँ से कहीं बाहर चलते हैं। जब दोनों साधु जाने लगे तो बड़ा साधु जो बीमार रहता था उसने कहा, भाई हमें भी लेते चलो। दोनों साधुओं ने कहा, भाई अकाल पड़ा है, भूख से व्याकुल है, तो मैं कैसे बीमार आदमी को ले जाएंगे। और चले गए। 1-2 साल के बाद जब अकाल खत्म हुआ तो वही साधु वहाँ पर आए पुरानी जगह पर। तो उन्होंने देखा एक नया साधु जो जवान दिखता है वहाँ खेतों में काम कर रहा है और लहसुन के खेत लग गए हैं। वो पास आए, बोले, भाई यहाँ एक साधु बूढ़ा रहता था जो बीमार रहता था, वो कहाँ है। वो साधु बोला, मैं वही हूँ। वो अचंभित हुए, बोले, तुम कैसे जिंदा हो। बोला, तुम जब चले गए तो मैं भी जीने के लिए सोचा कि मरना नहीं है, जीऊँ तो कैसे जीऊँ। तो मैं ये लहसुन के खेतों में लहसुन ढूंढता, खोदता और खाता, नदी में पानी पीता। फिर मेरे दिमाग में आया कि लहसुन के खेत में पानी डालूं तो लहसुन और होगा। इस प्रकार से उसने नदी के पानी डाल करके लहसुन को, जो ज़मीन में सूखे में सूखा पड़े में सूख रहे थे, उनको हरा भरा किया और लहसुन खाता, नदी का पानी पीता। और उसने कहा कि यही लहसुन खाकर मैं जवान हो गया हूँ। दोस्तों, ये कहानी है, लेकिन लहसुन में वो क्षमता है कि आपको जवान बना सकता है, जवानी बरकरार रख सकता है और ताकत बढ़ा सकता है। तो दोस्तों, हम रसौन क्षीर पाक के बारे में बताते हैं। रसौन क्षीर पाक की जो गुण है, जो विशेषता, पहले वो बताता हूँ, इसके बाद में बताऊँगा ये बनता कैसे है। दोस्तों, रसौन क्षीर पाक आप अगर डेली पीते हैं तो आपकी जो बैड कोलेस्ट्रॉल है या कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहता है और आपके शरीर में जो एसिड, यूरिक एसिड होता है वो कम हो जाता है। और दोस्तों, एसिडिटी जो आपके पेट में बनती है, जिससे पेट को तमाम तकलीफ़ें होती हैं, कच्ची डकारें, खाना ना पचना, एसिडिटी से कई समस्याएं होती हैं जो आप लोगों को पता है। तो एसिडिटी ख़त्म हो जाती है रसौन क्षीर पाक पीने से।
और दोस्तों, जो पेट में गैस बनता है, रसौन क्षीर पाक पीने से आपके गैस बनना बंद हो जाएगा। और दोस्तों, रसौन क्षीर पाक पीने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। और दोस्तों, रसौन क्षीर पाक पीने से आपके हड्डियों का दर्द खत्म होगा, कम होगा। हड्डियों के लिए बहुत फायदेमंद है। रसौन क्षीर पाक पीने से कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द कम होगा, कंट्रोल होगा या ख़त्म हो जाएगा। और दोस्तों, इसमें वो सब फायदे हैं जो लहसुन में आपको फ़ायदा मिलता है। लहसुन का सेवन करने से जो आपको फ़ायदा मिलता है, वो फ़ायदे सभी आपको मिलते हैं। और रसौन क्षीर पाक में दूध भी मिला होता है, तो दूध पीने से जो भी आपको फ़ायदे मिलते हैं वो भी फ़ायदा मिलेगा। तो इस रसौन क्षीर पाक में लहसुन का फ़ायदा, दूध का फ़ायदा, दोनों फ़ायदा मिलकर आपके फ़ायदे को बढ़ा देते हैं। तो रसौन क्षीर पाक आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अब मैं आपको बताता हूँ रसौन क्षीर पाक को बनाते कैसे हैं। मैंने शुरू में बताया, रसौन क्षीर पाक दूध, जो आपके लहसुन है, लहसुन से पकाया हुआ दूध है। तो आप शुरू में 3 लहसुन लीजिए। यह लहसुन आप छीलकर 3 कली छीलिए। यह 3 कली लहसुन को छीलिए और इसको जो है डाल दीजिए। और इसमें 1 गिलास दूध लीजिए। 1 गिलास दूध ये बर्तन में डाल दीजिए। अब दोस्तों, आपको उतना ही पानी लेना है। आपने इस पानी को इसमें मिला दिया। अब दोस्तों, 3 कली लहसुन जो छील कर हमने इसमें मिलाया है और 1 गिलास दूध मिलाया है, 1 गिलास पानी, मतलब पाव भर दूध और पाव भर पानी। अब हम इसको पकने के लिए धीमी आंच में रख देते हैं। और दोस्तों, जब दूध रह जाए और पानी ख़त्म हो जाए, मतलब जब ये दूध 1 गिलास रह जाए पक कर, तो इसको उतार लीजिए और धीमा होने दीजिए। इसके बाद आप जो 3 कली लहसुन की डाली थी उसे चबा लीजिए और वो दूध पी लीजिए। इसको कहते हैं क्षीर पाक। अब आपको सेवन कितने दिन करना है? यह 2 हफ्ते का, मतलब 14 दिन का कोर्स होता है। अब दूसरे दिन आप क्या करेंगे? लहसुन की 4 कली लेंगे। 4 कली छील कर डालेंगे। 1 गिलास दूध लेंगे, मतलब पाव भर दूध लेंगे, पाव भर पानी लेंगे। उसको पकाएंगे और सेम जो पहले दिन कली, लहसुन की कली खाकर दूध पी लिया, वैसे दूसरे दिन भी करेंगे। इसके बाद दोस्तों, आप 4 कली पहले दूसरे दिन लिया, तो फिर 5 कली लेंगे, फिर 6 कली लेंगे, फिर 7 कली लेंगे, फिर 8, फिर 9, फिर 10। दूध पाव भर रहेगा, पानी पाव भर रहेगा, लेकिन लहसुन की कली बढ़ती ही चली जाएगी। जब 10 कली तक हो जाए, उस दिन से एक कली कम करिए। पहले दिन 1 कली कम की, 9 हो गई। दूसरे दिन 2 कम करिए, 8 हो गई।
ऐसे कम करते करते 30वीं पर आ जाइए। जिस दिन 3 कली रह जाए वो क्षीर पाक का 14वां या 15वां दिन होगा। और दोस्तों, सिर्फ 2 हफ्ते का क्षीर पाक पीना है और जो तमाम हमने बीमारियां बताई जिसमें फ़ायदा है, उन सब बीमारियों में आपको फ़ायदा होगा। गैस की बीमारी से, एसिडिटी की बीमारी से, और यूरिक एसिड से, कोलेस्ट्रॉल से, और हड्डियों के दर्द से, जोड़ों के दर्द से, और ब्लड प्रेशर के तकलीफ से, और तमाम रोगों से आपको फ़ायदा होगा और पेट की तमाम बीमारियों में लाभ होगा। तो दोस्तों, ये बड़ा आसान उपाय है जो रसौन क्षीर पाक, यह एक आसान उपाय है और आप इसको अपने घर में कर सकते हैं, जो आपकी कई बीमारियों से लाभ देगा और आपकी उम्र बढ़ाएगा, ताकत बढ़ाएगा, तंदुरुस्ती बढ़ाएगा। तो दोस्तों, आप रसौन क्षीर पाक का सेवन करें, बीमारियों को भगाएं और तंदुरुस्त रहें, और तंदुरुस्त रहकर लंबी उम्र पाएं। दोस्तों, हमने रसौन क्षीर पाक के बारे में जो बताया है, आपको कैसा लगा? अपने विचार दें और इसे अपनाएं और ताकत बढ़ाएं, तंदुरुस्ती बढ़ाएं। और हमारा चैनल हरिनाम सिंह सयाना देखते रहें। नमस्कार।